सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बॉटनी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं और इसमें हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को कवर करेंगे और इस चैप्टर में हम क्लियरली एंड कंसाइज वे में पढ़ाएंगे। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो मेरा नाम है अनुज्ञा और हम आपको बेटा इस लेक्चर के थ्रू लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी को एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वे में पढ़ाने वाली हूँ। एंड देन मैं इस चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चंस भी कराऊंगी एंड में, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस ब्यूटीफुल चैप्टर को। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल क्या होता है? तो व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, मतलब सेल बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अमीबा। ठीक है, अब सेल्स बनता कैसे फॉर्म्ड होता है? तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अब ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो हम डिफाइन करते हैं नॉन एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, सो इन एनिमेट थिंग्स, अब इन एनिमेट थिंग्स क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। और नॉन लिविंग में क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है कि जो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं उसमें सेल्स कैसे होगा? वो तो अब्सेंट ही होगा ना। और लिविंग थिंग्स को हम एनिमेट कहते हैं। ओके, या एनिमेट को ही हम लिविंग थिंग कहते हैं। अब लिविंग थिंग में सेल प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि लिविंग का मतलब अर्थ ही होता है सजीव, और सजीव चीज़ें लिविंग सी होती हैं, उसमें सेल्स तो प्रेजेंट होना ही है। सो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के टू टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होता है। अब यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्स होती हैं, यूनि का मतलब एक होता है ना, एक सेल्स होती हैं। और इसमें इसका एग्जांपल है अमीबा, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। ओके, सो अब मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स। अब इसमें आते हैं प्लांट्स, आते हैं एनिमल्स, आते हैं फंजाई, आते हैं एंड ह्यूमंस आते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा सेल वॉल, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या भरा होता है? फ्लूइड, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ये दोनों बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन से बनता है प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब जो सेल होती हैं वो विदाउट सेल वॉल से क्या होती हैं? प्रोटोप्लास्ट बनती हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो ये होते हैं दे कैन परफॉर्म इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एंड सेकेंड क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब होता है कि वे सभी अपने जीवन के सभी कार्य को कर सकते हैं। ओके, अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि वो डिपेंड नहीं होते हैं किसी पर, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो अब सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ओके, किस पर किया था उन्होंने? कॉर्क सेल पे किया था, और कॉर्क सेल को हम फैलम भी कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है। अब इसमें क्या था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो अब्सेंट था। अब जब प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है तो वो डेड सेल्स हुआ। ओके, अब रॉबर्ट हुक ने जिस पे डिस्कवर्ड किया था, सेल्स पे डिस्कवर्ड किया था, और कॉर्क सेल वो प्लांट सेल में पाया गया था, उसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट था और वो सेल्स डेड सेल्स था। ओके, सो उसके बाद रॉबर्ट हुक कैन सी ओनली सेल वॉल विजिबल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सिर्फ देखा था उस सेल्स में कि उसमें सेल वॉल ही विजिबल थी, अनदर कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो है लिविंग सेल्स आया। ठीक है, अब सेल्स में लिविंग सेल्स भी होती हैं, तो लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम कैन सी लिविंग सेल्स। ओके, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल्स को देखा था, और वो लिविंग सेल्स था बैक्टीरिया। ओके, सो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवरी करी थी।
अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। ओके, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। ओके, और सेल्स एंड कंपोनेंट की भी स्टडी की थी, जो कि ये इजी हो गया था न्यूक्लियस का पता लगाने के लिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाट इज सेल थ्योरी। ओके, सो सेल थ्योरी किसने प्रपोज करा था? मैथियस स्लाइडन एंड थियोडर सॉन ने किया था। मतलब बोथ आर साइंटिस्ट आर प्रपोज्ड बाय सेल थ्योरी। ओके, सो मैथियस स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था और मैनी प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी करी थी। ओके, बहुत सारे प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी करी थी। अब ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म्स टिश्यू, मतलब सभी पौधे एक कोशिका से बने हुए हैं। अब सेल को कोशिका कहते हैं हिंदी में। ओके, तो सभी पौधे किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। ओके, कंपोस्ट का मतलब होता है बनाते या बनाना। ओके, तो सभी पौधे सेल से बने हुए हैं। एंड सेल फॉर्म्स टिश्यू, और सेल से बनता है टिश्यू। ठीक है, सेल फॉर्म होता है टिश्यू में। अब थियोडर सॉन की बात करते हैं। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडी करी थी, है ना। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स कवर्ड बाय थिन लेयर। अब एनिमल्स जो होते हैं, इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी थी, तो इन्होंने बताया था कि एनिमल्स एक थिन लेयर से कवर्ड होते हैं। ओके, और वो थिन लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, अब इन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी और किया था, जैसे कि प्लांट के टिश्यू पे भी स्टडी किया था कि प्लांट्स में टिश्यूज कैसे होते हैं, उनके पे स्टडी किया था इन्होंने। तो इन्होंने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब प्लांट्स के टिश्यू पे इन्होंने स्टडी करी थी, तो उन्होंने बताया था कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंस होती है। ठीक है, और ये प्लांट्स का मतलब प्लांट्स का एक ही यूनिक कैरेक्टर हुआ। ओके, अब हाइपोथेसिस के बारे में इन्होंने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। तो ये क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मतलब सेल से बने हुए होते हैं और उनमें प्रोडक्ट्स से भी वो बने हुए होते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या है? हमारा टिश्यू हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें ड्रॉबैक का। अब इन दोनों का ड्रॉबैक जो निकल के आया वो था कि हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। ये क्वेश्चंस रह गया कि मतलब न्यू सेल्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ये दोनों लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो साइंटिस्ट आर नॉट एक्सप्लेन दिस ड्रॉबैक्स। ठीक है, दिस क्वेश्चंस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आते हैं रोडोल्फ बिर्चो, ये भी एक साइंटिस्ट थे। ये बाद में आते हैं और सेल थ्योरी का फाइनल शेप को एक्सप्लेन करते हैं 1855 में। इन्होंने लैटिन वर्ड में इसका यूज़ किया, ओमनी सेलुला या ई सेलुला, इस नाम से इन्होंने इसको एक्सप्लेन करा। जैसे कि आप वर्ड्स को देख रहे होंगे क्लियरली। ओके, अब इन्होंने इनका फर्स्ट पॉइंट क्या था? इन्होंने एक्सप्लेन करा कि न्यू सेल अराइज बाय डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इन्होंने बोला कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से नए नए सेल्स अराइज होते हैं, बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं, ये ओल्ड सेल है हमारा, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बोलते हैं। अब इसी ओल्ड सेल से हमारे दो न्यू सेल्स फॉर्म्स होते हैं। तो वही उनका था कि नए सेल से कैसे मतलब अराइज होते हैं, तो ओल्ड सेल से हमारे नए सेल्स बनते हैं। ओके, अब इनका सेकंड पॉइंट ये भी था कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं एंड प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है टिश्यू, तो ये प्रोडक्ट का मतलब वही हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं, सेल से बने हुए होते हैं और टिश्यू से बने हुए होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। और कुछ एक्सेप्शंस भी निकल के आए थे सेल थ्योरी के, जो थे कि वायरस,
मतलब वायरस जो था एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर था, तो ये एक्सेप्शन निकल के आया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे प्लांट्स पीएस एनिमल सेल्स पे। ओके, सो फर्स्ट है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल को हम अनियन सेल भी कहते हैं। ओके, प्लांट सेल को हम क्या कहते हैं, अनियन सेल भी कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे सेल वॉल की। ओके, सो क्या होता है कि प्लांट सेल्स में आउटर लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। ओके, अब सेल वॉल डीलिमिटिंग लेयर होती हैं और ये प्लांट्स को सेप और सपोर्ट देती हैं। ओके, मतलब सेप प्रोवाइड करती हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है ह्यूमन चीक सेल, जिनको हम एनिमल सेल्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें सेल मेम्ब्रेन होती हैं। प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती हैं और एनिमल सेल्स में क्या पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ओके, सो अब इसमें सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल सेल्स में जो आउटर बाउंड्री होती है, ओके, सेल्स मेम्ब्रेन में जो आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती हैं। ओके, यानी कि एनिमल सेल्स में आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि डीलिमिटिंग लेयर होती है। ओके, जो सेल्स को बाउंड्री देती हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, डीलिमिटिंग लेयर होती हैं जो सेल्स को बाउंड्री देती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फ्लैक्सिबल भी होती हैं। ओके, सो आप ये नोट्स बना लीजिए या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका। ओके, जितनी सारी चीज़ें हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये आपको जो ये मेम्ब्रेन दिख रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अब क्रोमोसोम्स को हिंदी में हम गुणसूत्र भी कहते हैं। अब इसमें जो ये छोटा सा ये डायग्राम है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस होता है ये। सो ओवरऑल जो ये होल स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो डेंस स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस का कौन सा स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, और ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट सेल्स में डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ओके, अब हम इसके पार्ट्स को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये न्यूक्लियस को कवर करती हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो न्यूक्लियस को क्या करती हैं, कवर करती हैं। और जैसे कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। ओके, और न्यूक्लियोलस क्या होता है कि वो राइबोसोम्स बनता है। ठीक है, राइबोसोम्स बनाते हैं। सो ये पार्ट का कुछ इंट्रोडक्शन था और ये रहे हमारे डायग्राम्स। आपको नोट्स बनाना हो तो सब देख लीजिए, और इधर भी ये है, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एंड में हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे। ओके, जो आपको करना रहेगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करना और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। ओके, और जो नहीं समझ आएगा, कोई क्वेरी होगी, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, मैं सॉल्व करूँगी, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये रही ये क्वेश्चंस, और आप इसको जो है पॉज करके, वीडियो रोक करके आप जो है इसका आंसर करना। ओके, 4 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे।